केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी हमारे साथ में मौजूद है। साध्वी जी, असउद्दीन ओवैसी को आपत्ति है कि योगी सरकार कावड़ियों पर फूल बरसाती है, मुसलमानों पर लाठियां बुलडोजर। ओवैसी को तो सब चीज में आपत्ति है। मैं इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि भड़काऊ बयान देना बंद करो। ये भारत है और कांवड़िया कोई आज नहीं निकले। हमारे यहाँ इतिहास बताता, श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को लेकर के इसी श्रावण के महीने में जल चढ़वाने के लिए ले गए थे। तो मेरे संस्कृति है और ये गंगा जी से जल भरते रोड से आ रहे हैं। नमाज अदा पढ़ने के लिए मस्जिद है, मॉल नहीं है। और मैं ओवैसी जी को कहना चाहती हूँ कि इस प्रदेश में भड़काऊ बयान देना मत करो। आप यदि भड़काऊ बयान देते हैं तो आप अपने समाज के ही दुश्मन बन रहे हैं। साध्वी निरंजन ज्योति, जिनका कहना है कि ओवैसी समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं, ऐसे काम ओवैसी को नहीं करना चाहिए। संजय शर्मा, इंडियन न्यूज। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हमारे साथ में मौजूद हैं। अश्विनी जी, असउद्दीन ओवैसी आज कह रहे हैं कि लुलु मॉल में नमाज पढ़ना गलत है, लेकिन कावड़ियों पर फूल बरसाती है सरकार। भाई देखो, फूल कांवरियों पर नहीं बरसेगा तो आतंकवादियों पर बरसेगा, उग्रवादियों पर बरसेगा, अनैतिक काम करने वालों पर बरसेगा, अराजकता फैलाने वाले पर बरसेगा। फूल किस पर बरसता है? जो अच्छा काम करता है। भाई कांवड़िया भगवान शंकर का दिन है, बाबा भोलेनाथ का दिन है और हम सब धर्म का संभाव की बात करते हैं। हमारी सरकार कभी भी किसी के साथ व्यवहार दुर्व्यवहार नहीं करती। और जहाँ तक हिंदू मुसलमान की बात है, वो मुसलमानों को वोट बैंक के राजनीति करके मुसलमानों को बार बार घसीटते हैं। इसमें ओबीसी साहब ये ध्यान रखो, हिंदू मुसलमान की एकता को कभी भी कमजोर करने वालों को देश उसको नक्कार खाने में भेजने का काम करेगा। हम हिंदू और मुसलमान की एकता, भाईचारा, बंधुत्व का भावना, सर्वधर्म संभाव की बात करने वाले लोग हैं। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, हर जाति संप्रदाय सबकी भावना को देखते हुए। तो इसमें कहाँ कोई बात है? मुसलमान भाई करते हैं, ईद बकरीद मनाते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। नमाज पढ़ना, जो अच्छे नमाज पढ़ते हैं अपना हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो अवैध काम करते हैं, अवैध कब्जा करके और कोई धर्म के आड़ पर कोई करना चाहेंगे तो ऐसे लोगों पर बुलडोजर तो चलेगा ही, फूल बरसेगा नहीं। फूल तो उस पर बरसेगा जो अच्छा काम करेगा। नियम कानून से हटके कोई भी सरकार ने कभी भी कोई कार्रवाई नहीं किया है। सभी का सम्मान करना चाहिए, इसमें कहीं दो बात नहीं है और हमारी सरकार कर रही है। ये तो अश्विनी चौबे, जिनका कहना है कि सरकारें नियम कानून के हिसाब से चलती है, सरकारें कभी भी किसी के साथ अन्याय नाइंसाफी नहीं करती। संजय शर्मा, इंडियन न्यूज। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ में मौजूद है। राजेंद्र जी, असउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाना काफी गलत है। नहीं, उनकी जो दृष्टि है उसके कारण से वैसा बोल रहे हैं। बाकी उनको शायद कांवड़ियों की इस यात्रा के संबंध में ठीक जानकारी भी नहीं है। सावन के महीने में प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में विभिन्न प्रदेशों कांवड़िए हरिद्वार जाते हैं। मध्य प्रदेश से जाते हैं, राजस्थान से जाते हैं, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से तो जाते ही हैं। और हरिद्वार से या और उत्तर में जाकर के ऋषिकेश से कुछ लोग तो गंगोत्री तक जाकर के गंगा जल लेकर के आते हैं और फिर पैदल वहाँ से चलते अपने गाँव तक जाते हैं। 300, 400, 450, 500 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। तो एक ऐसा एक अनुष्ठान है, श्रद्धा से भरा हुआ, जो पूरे क्षेत्र को के अंदर दिखाई देता है। और कुल मिलाकर के करोड़ों इसमें कांवड़िए भाग लेते हैं। उनकी सेवा के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग उनकी सेवा के शिविर लगाते हैं। ये तो राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि बीजेपी की सरकार इस तरह के किसी भी आयोजन का स्वागत ही करती रही। संजय शर्मा, इंडियन न्यूज। सांसद ओवैसी का एक ट्वीट आया है कि अगर कांवड़ियों पे फूल बरसाया जा रहा है, उनके पैरों में मरहम लगाया जा रहा है, क्या आखिर बुलडोजर अल्पसंख्यकों के घर पे क्यों चलाया जा रहा है? एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी है। ओवैसी का ट्वीट आया है। नहीं, मैं ऐसे ट्वीट की निंदा करता हूं। ये जहर फैलाने वाले ट्वीट करने की आदत MIM के मुखिया करना और इस प्रकार के बयान देना बंद करें। उनके पास कोई रचनात्मक सोच है, वो बताएं। उत्तर प्रदेश और देश के जो विशेष तौर से गरीब मुसलमान हैं, जो पासमानदा मुसलमान हैं, उनके लिए उनके पास क्या योजना है? केवल जहरीले बयान दे करके अपना वोट बैंक खड़ा करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मैं इसकी आलोचना करता हूं। और आप सबसे भी ये निवेदन करता हूं, इस प्रकार के लोगों के बयानों को महत्व देने की आवश्यकता नहीं है।
हमारे देश की परंपरा रही है। कोई भी तीर्थ यात्री वो कांवड़ लेकर के जाए या अन्य कोई मेले होते रहे, तो जो तीर्थ यात्री होते हैं उनकी सेवा का हमारा संस्कार है और हम सेवा कर रहे हैं। और सेवा करने का काम करने से जलन उनको क्यों होती है? प्रयागराज के कुंभ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए, कुंभ में स्नान किए, उन्होंने सफाई कर्मचारियों के चरण धोकर के उनको सम्मान दिया, क्योंकि वो स्वच्छता पूरे कुंभ मेले की करने के प्रतीक थे। उनको सबसे पहले पूजा करने का काम किया। तो यह गंदी सोचों को रखने वाले, जहरीली सोचों को रखने वाले इस प्रकार के बयान देते हैं, इस प्रकार के ट्वीट करते हैं, और आप सब भी उनको स्पेस देकर उस पर चर्चा करते हो, और इसके कारण से उनको लगता है कि आज सुबह एक फिर जहर उगल दो और वह जहर फिर पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी थे। उन्होंने साफ कहा कि ओवैसी का जो बयान आता है वो जहरीला होता है और ऐसे बयान से समाज में जहर घुलता है। साथ ही ओम प्रकाश राजभर पे उन्होंने कहा कि उनके आने और जाने की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है।